में जो फाइनल कैपेसिटेंस था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, आपको याद हो, और मैंने आपको कहा था कि स्पेशल नोट्स हम लोग उसके बारे में लिख रहे थे, स्पेशल पॉइंट्स, है ना, किसके बारे में लिख रहे थे, अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट तो ये था उसमें कि द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है ना, उनसे भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उनसे भी। नंबर टू ध्यान दो, जैसा कि आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज है तीनों के ऊपर वो सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। और पोटेंशियल की बात हमने क्या की थी, पोटेंशियल अलग अलग होगा, यही बात थी ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो पोटेंशियल, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, कभी आप सोचें, ये मैं कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि डिवाइड भी करोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक पैरामीटर लिख रहा हूँ कि चार तीनों में सेम है और तीनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो इससे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो Q इक्वल टू C1V1 इक्वल टू C2V2 इक्वल टू C3V3। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, जरा ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आएगा कि तीनों के ऊपर चार्ज तो सेम है, तो तीनों में जो उनका कैपेसिटेंस और जो उनका पोटेंशियल है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा हर कैपेसिटर के लिए। ठीक है जी, अब इस रिलेशन से क्या रिलेशन निकल के आता है, देखिए, मैं अगर कोई भी दो कैपेसिटर की तुलना करना चाहूँ, अगर हम किसी भी दो कैपेसिटर का कंपैरिजन करना चाहें, तो C1V1 इक्वल टू C2V2 मान लो है, ये दोनों इक्वल, तीनों तो इक्वल नहीं आपस में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, C1 अपॉन C2 V1 अपॉन में V2 अपॉन में V1। ठीक है, नोट करते जाइए, कंसेप्ट यही होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले तो कोई भी याद कर लेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले तो सबको याद हो जाएंगे, लेकिन उस फॉर्मूले में कंसेप्ट क्या है वो कईयों को समझ में नहीं आता, तो एटलीस्ट रट्टाफिकेशन को छोड़ दीजिए। एक बात देखिए, यहाँ C1 अपॉन C2 इक्वल टू V2 बाई V1 हो गया। ठीक है जी, ये रेशियो आ गया दोनों कैपेसिटेंस का इक्वल टू रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल भी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि C1 का पोटेंशियल ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, C2 का पोटेंशियल ये रहा V2, तो हुए ना, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल किसी भी एक कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी कि इस कंसेप्ट से हमें ये पता लगता है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इससे साफ जाहिर होता है बच्चों कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो कम पोटेंशियल ड्रॉप वहां पर होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस वहां कम डेवलप होगा, आप ये भी कह सकते हो। तो इट मीन्स large capacitance corresponds to, arrow टाइम्स का मतलब large capacitance corresponds to less potential difference। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए 2 पॉइंट हो गए ऐसे। अब यहां से एक चीज और भी है, थर्ड पॉइंट देखिए फटाफट से।
तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, सेकंड वाले पॉइंट से हमें ये कंफर्म हो गया कि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे ये बात जाहिर होती है कि अगर हम तीनों कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ने कंज्यूम किया, अगर उसका हम रेशो निकालना चाहें तो V1 रेशो V2 रेशो V3 इक्वल आएगा 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा कि तीनों का जो रेशो है वो 1/C1 रेशो 1/C2 1/C3 कैसे है, इस रिलेशन से है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट में फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लीज जरा ध्यान दें। अब हमें हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V1 V2 V3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is V1 कैसे आएगा देखो, Q by C1। पहले को एक्सप्लेन कर देता हूं, दूसरा तीसरा आपको डायरेक्ट लिखना है। अब Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो चलिए, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस CS, टोटल पोटेंशियल V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू में टोटल पोटेंशियल V। तो Q इक्वल टू CS इनटू V। उसके बाद देखिए, CS की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज C1 C2 C3, क्योंकि हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये तो हो गया CS की वैल्यू। ऊपर मल्टीप्लाई में V है, नीचे डिवाइड में C1 है। तो यहां से C1 से C1 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो V1 आएगा वो आएगा C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 और मल्टीप्लाई में V। तो बच्चों V1 तो आ गया ये। अब मैं आपको इसी स्टेप से V2 की वैल्यू निकाल करके दिखाता हूं डायरेक्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, आप देख सकते हैं कि जब आप V1 है, ये पहले कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप देखिए न्यूमरेटर में वही कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं है। मतलब एक याद करने का पॉइंट हो गया कि जिस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यूमरेटर पार्ट में वही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं आएगा, बाकी दोनों क्या आ जाएंगे। इसका मतलब सेकंड कैपेसिटर का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके अंदर सेकंड कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब ये कि वहां C3 C1 आएगा और डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहेगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 इनटू में V। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। उसके बाद देखिए, और इसी तरह से लास्ट पॉइंट V3 क्या आएगा, V3 आएगा C1 C2, क्योंकि C3 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 इनटू में V। तो बच्चों ये क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, आपको याद करना है, ध्यान में रखना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। दिस इज द पॉइंट अप टू यू। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट इज
कितने पॉइंट हो गए थे? 3 4, है ना। लास्ट पॉइंट देखिए, अगर आप 3 की बजाय 2 कैपेसिटर लें, ठीक है, 4 2 कैपेसिटर्स, क्या होगा? CS क्या आएगा? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अरे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो CS किससे इक्वल आएगा? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो CS इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो ये है 2 कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अगर आपने को इसके अक्रॉस पोटेंशियल, जैसे मान लो मेरा कहने का मतलब ये कि 2 कैपेसिटर हमारे पास C1 और C2, उस केस में मैंने आपको बताया अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसके अक्रॉस तो कितना आएगा? V1 इक्वल टू, बताओ भी क्या आएगा? मैं बताया था ना लास्ट में, दैट इज C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 A2 में भी, है ना। और V2 कितना आएगा? C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 A2 में भी। तो ठीक है बच्चों, तो ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। अब एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर सभी कैपेसिटर इक्वल होते हैं, 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस, मतलब दैट इज C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू एंड सो ऑन। अगर सब इक्वल होते तो नेट कैपेसिटेंस कितना होता? नेट कैपेसिटेंस यानी कि टोटल कैपेसिटेंस CS दैट विल बी इक्वल टू C बाय N। जितने कैपेसिटेंस होंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सब में इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर हैं तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा V1 V2 V3 वो हर एक में कितने इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय N, है कि नहीं? टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय N, पोटेंशियल के भी N पार्ट्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट्स थे सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर के, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2 कैपेसिटर के बारे में क्या है और 3 कैपेसिटर के बारे में क्या है, और इस तरह से जो जब कैपेसिटर्स इक्वल हो जाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, पॉइंट ये है कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, अब बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों यहाँ क्या होगा देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, ठीक है। और इन तीनों के साथ कनेक्ट है बैटरी विद एक की, जिसका बैटरी का पोटेंशियल है V+। तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ से जब टोटल चार्ज क्या होगा, जब टोटल चार्ज क्या होगा ट्रांसफर होगा, तो आपको क्या लगता है टोटल चार्ज हर एक पे चार्ज सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर चार्ज होगा +Q1 -Q1, इसके ऊपर +Q2 -Q2 +Q3 -Q3, ठीक है। टोटल चार्ज के 3 पार्ट हो गए। अगर हम देखें तो जो हर एक पे चार्ज हुआ ना, टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल टू जितने कैपेसिटर उतने में वो डिस्ट्रीब्यूट
लेकिन एक बात और ध्यान से देखने की है यहाँ पे कि जो ये कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, तो ये तीनों के तीनों एक ही वायर से, मतलब तीनों का जो पोटेंशियल है, हम सब जानते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट, पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है बैटरी के। तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला रीजन है ये हाई पोटेंशियल पर, ये जो जितनी भी ये जो वायर जा रही है ना, ये सब हाई पोटेंशियल में है, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाई 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 पोटेंशियल, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्योंकि ये से कनेक्ट है, ये से कनेक्ट है, ये से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों जो है हाई पोटेंशियल पर है क्या नहीं। इसी तरह से अच्छा तीनों का पोटेंशियल कॉमन है V। जब बात नेगेटिव आती है, आपको पता है कि नेगेटिव को लो पोटेंशियल मानते हैं, ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं मीटर। तो ये कनेक्शन ये तीनों किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, है क्या नहीं। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो सेम है, यानी कि जो V है वो हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है, V V V। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये हुआ, क्योंकि तीनों का कनेक्शन पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव वाला पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से, नेगेटिव प्लेट का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव पार्ट से है, इसलिए हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के रिगार्डिंग। अब इसमें क्या होगा, जब कैपेसिटेंस जो है सब में अलग अलग है ना, कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, तो बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल, है कि नहीं। और जब इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, तो हम क्या लिखते हैं, Q1 क्या लिखेंगे, C1V, ठीक है, Q2 क्या लिखेंगे, C2V, ठीक है बच्चों, Q3 क्या लिखेंगे, C3V, ठीक है। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू C1V, C2V और C3, क्या इन सबका यूज वन में जब हम करें, वन मतलब कि इनकी जगह अगर पुट करें तो क्या आएगा, देखिए Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में V, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, क्या वो टोटल चार्ज है C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको हमने कहा CPV। P इसलिए कहा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस है उसको हमने C से डिनोट कर दिया, CP से। P जस्ट एक सब्सक्रिप्शन है, जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक नोटेशन है ये बताने के लिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये टोटल कैपेसिटेंस है। तो चलिए अगर हम देखें तीनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट अगर हमें कैपेसिटर बनाएं तो वो कैपेसिटर क्या होगा, जिसका कैपेसिटेंस Cp है, चार्ज इसके पास Q है, टोटल चार्ज, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि किस तरह से हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से हमें देखने को मिला कि Cp जो है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम तीनों कैपेसिटर को, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को क्या नाम है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हर एक कैपेसिटेंस का इंडिविजुअल जो है अलजेब्रिक सम है, सिंपल डायरेक्ट सम है, कोई रेसिप्रोकल यहाँ पे नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, 1 2 और 3। तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सीरीज में है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना है, 6 5 11 और 8 19, 19 माइक्रोफैराड, ठीक है। Cp पैरेलल में सॉरी फ्लो में गलत हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, मैं सीरीज में शो कर रहा हूँ। 6 5 और ये रहा 8,
ठीक है, 6 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? C इक्वल टू 90 माइक्रोफैराड। अब सही है, ठीक है, कई बार प्रॉब्लम में हो जाता है। तो कैपेसिटेंस जो है कभी कभी नोट कई बार, तो कैपेसिटेंस जो है दैट इज 19 माइक्रोफैराड है, तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस जो है हमारे सामने। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि कैपेसिटेंस क्या है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब उनको कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने क्या है। चलिए ओवरऑल अब यहाँ से देखने को मिले कि 6, 5, 11 और 8, 19, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है यहाँ पे आज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हर कैपेसिटेंस से ज़्यादा है, मतलब यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटर को पैरेलल में कंबाइंड करने से कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसकी प्रॉब्लम भी हम लोग कैपेसिटर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।